ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं वरुण दुबे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। कल शाम तक अगर आप देखें थोड़े से कंफ्यूजिंग थे ग्लोबल संकेत, लेकिन अब अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे वरुण स्थिति साफ हो रही है। थोड़ी सी और क्लैरिटी दीजिए कि आप ग्लोबल संकेतों को कैसे देख रहे हैं। देखिए, अगर हम फ्राइडे को खुले रहते तो शायद ग्लोबल संकेत उस दिन हमारे लिए खराब होते, क्योंकि सबसे बड़ी खबर जो ओवर द वीकेंड आई या फिर थर्सडे को आ गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना हो गया। ये सबसे खराब खबर थी। और उसके बाद आपने देखा था कि डाउ फ्यूचर्स में किस तरह का नीचक रिएक्शन देखने मिला था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गया उसके बाद आपको समझ में आया कि इस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है, नो डाउट उनकी हालत थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, ऐसी सब खबरें निकल के आ रही है। तो उसके चलते आपने देखा जैसे जैसे दिन गए वैसे वैसे हालात सुधरते गए और उसी का रिफ्लेक्शन अब आप देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स में भी आज तेज़ी है। आज एसजीएक्स निफ्टी भी देखिए जो गिरा था उसके बाद पूरा रिकवर कर चुका है। तो ग्लोबल संकेत अगर अभी आप देखें तो काफ़ी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी अच्छा ट्रेड कर रहा है। हालांकि एक समय पे मेरे ख्याल से 100 अंक के आसपास की तेजी थी, वहाँ से थोड़ा कूल ऑफ ज़रूर हुआ है, लेकिन हरे निशान में कारोबार कर रहा है। ये एक अच्छी बात है। हालांकि कुछ गिरावट को भी हमें पचाना है, ये हमें भूलना नहीं है। तो खरीदारी के साथ आपको बिकवाली के ट्रेड्स भी लेके चलना है और स्टॉप लॉस आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि आज तो मोरेटोरियम वाले केस की सुनवाई भी है। तो एक बहुत बड़ा हैंगओवर जो है हमारे ऊपर रहेगा। तो ग्लोबल तो ठीक है, अब अच्छे हैं। अगर यही फ्राइडे होता तो शायद हम खराब बोलते, और शायद हमारे जो लोकल संकेत है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन पे भी नजर रखना है। तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह अगर आप देखेंगे तो आपको हरियाली नजर आएगी। और खास बात यह कि एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 11,400 के जो स्तर है उसको मेंटेन कर रखा है। लेकिन आज की जो सूची है उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। और सबसे पहले अगर आप देखें वरुण, मैं पूछना चाहूंगा कि देखिए संकेत तो बहुत बढ़िया है आज। कोई स्टॉक बिकवाली का है ना? 2 स्टॉक है बिकवाली के, क्योंकि संकेत अच्छे हैं लेकिन कुछ कुछ कमेंट्रीज जो है वो थोड़ी खराब आई है, तो उसके चलते बिकवाली करेंगे। तो चलिए जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मेरी लिस्ट में जो है 3 स्टॉक बिकवाली के, और मुझे लग रहा है कि वहां पर मैंने टेक्निकली इन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया है। गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं कैश के स्टॉक के साथ। मैं पहले शुरुआत करता हूँ कैश के स्टॉक के साथ। तो आईटीआई ये मेरा आज का कैश का स्टॉक होगा, जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। वैसे भी देखिए स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है इस काउंटर का, काफ़ी अच्छी तेजी दिखा चुका था। हालांकि उन लेवल से फिर से कूल ऑफ हुआ था। एक खबर इस काउंटर के लिए ये निकल के आ रही है कि एस्कॉम के फेज 4 प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है डिफेंस में, जो कि 7,800 करोड़ के आसपास का है। इस खबर का इम्पैक्ट जो है आपको इस काउंटर पे देखने मिल सकता है। वैसे भी स्ट्रक्चर अच्छा है, खबर अच्छी है, तो दोनों के चलते इस काउंटर में आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 125 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से आज आपको 131 के आसपास के लक्ष्य इस काउंटर में देखने मिलेंगे। 122 के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ आपको रखना है। आपका कैश का स्टॉक? देखिए कैश के स्टॉक में मैंने पीएनसी इंफ्रा को चुना है। कंपनी को जो है 290 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए नजर आया। मुझे लग रहा है कि इस खबर के दम पर स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि टेक्निकल्स अगर आप देखें तो ज्यादा सपोर्टिव नजर नहीं आ रहे, लेकिन सेंटीमेंट्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। 290 करोड़ का ऑर्डर अगर आप देखें तो ठीक ठाक है कंपनी के मार्केट का के हिसाब से। अगर आप देखें मुझे लग रहा है दिन के दौरान, क्योंकि बाजार में भी तेजी, एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। 162 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। केवल 1 रुपए नीचे 157 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली जो कैटेगरी है आज का फ्यूचर्स, इसकी ओर रुक करते हो। सबसे पहले जो है मेरी स्टॉक बिकवाली वाला होगा एसआरएफ। ये स्टॉक मैंने शॉर्टलिस्ट किया। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, अपमूव जो है एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। ढेर सारे स्टॉक ऐसे जिनमें निचले स्तरों से अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया बाउंस देखने को मिला है। खास तौर पर देखें तो इस स्पेस के स्टॉक्स में बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। लेकिन अब जो अपमूव है कहीं ना कहीं सुस्ती के संकेत दिखा रहे हैं। और अगर आप इंडिकेटर्स के साथ इसका वेरिफिकेशन करेंगे, जो ऑसिलेटर्स हैं वो आपको ये इशारा करेंगे कि यहाँ से आपको एक फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। एसआरएफ के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। ऊपरी स्तर पे मिले तो और भी बढ़िया। 4,050 रुपए का इंट्राडे लक्ष्य होगा, यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। 4,175 के ऊपर जाएगा तभी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इंट्राडे बेसिस पर जो ट्रेंड है वो नेगेटिव होगा। इससे पहले आप बिकवाली कर सकते हैं। 4,050 रुपए का लक्ष्य ध्यान में रखिएगा। ओके, फ्यूचर्स में मैं भी एक बिकवाली कर रहा हूँ, और जो बिकवाली मैं कर रहा हूँ वो एक गैस स्टॉक है। वैसे तो देखिए फंडामेंटली गैस के जो काउंटर्स है मुझे काफ़ी पसंद है। ये नेक्स्ट सनराइज सेक्टर है, नो डाउट अबाउट इट। भले वो एमजेल हो, आईजेल हो, गुजरात गैस हो या अदानी गैस हो। लेकिन हुआ ये है कि गैस की कीमतें जो गिरी है उसके बाद ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज है उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। लॉजिक बनता नहीं है, क्यों? क्योंकि जब भी गैस की कीमतें गिरती है तो ये पास ऑन करते हैं, और वही नज़र आया है। आईजीएल ने दरअसल दिल्ली में और बाकी सब जगह अपनी जो गैस की सीएनजी कीमतें हैं उसको काट दिया है। वहाँ करीब 1.5 रुपये के आसपास कटौती की गई है। सिर्फ यही नहीं, जो पीएनजी की कीमतें हैं उनमें भी करीब 1 रुपये 5 पैसे पर एससीएम की कीमतों की कटौती की गई है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में 3-4% के आसपास का अपमूव इस काउंटर में देखने मिला था, जो कि हम उस दिन भी कह रहे थे कि ज़्यादा जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको गैस की कटौती में फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि उनको पास ऑन करना पड़ता है। क्योंकि बाकी सारी गैस की जो कंपनियां हैं जिनको फ़ायदा होता है गैस की कीमतें घटने से, उससे उसके चलते इन काउंटर्स में भी तेज़ी देखने मिली। और ये काउंटर वैसे भी देखिए 402 के आसपास
ट्रेड कर रहा है। यहाँ से थोड़ा भी नीचे आएगा ना तो 400 का स्तर तोड़ देगा और फिर उसके बाद 400 पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ही फेस कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट जंक्शन पे खड़ा है और न्यूज़ थोड़ी नेगेटिव है और काफ़ी चल चुका है। तो इन सब के चलते मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। 390 के लक्ष्य आज आपको देखने मिल सकते हैं। याद रखिए ये सिर्फ एक इंट्राडे ट्रेड है। तो दो स्टॉक हम आपको बता चुके हैं, कैश का स्टॉक और फ्यूचर्स। अब बारी है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस में एक स्टॉक जहाँ पे मैं नजर रख रहा हूँ वो है मदरसन सुमी। दरअसल अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से ये काउंटर वैसे भी 113, 116 के बीच में ट्रेड कर रहा है। जब 113 पे था तब भी हमने आपको कहा था खरीदिए। अब ये 116 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तभी भी हम आपको कह रहे हैं खरीदिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक बड़ी खबर आई है और वो ये है कि नॉर्थ अमेरिका में जो क्लास 8 ट्रक्स के नंबर्स है, जो प्रिलिमिनरी नंबर्स आए हैं वो काफ़ी बेहतर है। वहाँ देखिए करीब साल दर साल 164% के आसपास का उछाल देखने मिला है और मंथ ऑन मंथ 56% के आसपास का उछाल देखने मिला है। अक्टूबर 2018 के बाद से ये जो नंबर्स है ये सबसे हाईएस्ट नंबर पे निकल के आए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और इन कंपनीज का ग्लोबली या फिर क्लास 8 ट्रक्स को लेके काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। तो इनफैक्ट ऐसे 3 स्टॉक मैंने आज अपने पोर्टफोलियो में लिए हैं, लेकिन मदरसन सुमी अच्छे लेवल्स पे भी खड़ा है और ये खबर जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर है। इसके लिए यहाँ ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। 116 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है तो 120 के आसपास का कॉल लीजिए। मुझे लगता है आज ये स्टॉक जो है वो इंट्राडे में 120 के लेवल को भी पार कर जाएगा, तो उसके चलते आपको 120 का कॉल लेना चाहिए। 4.5 के लेवल्स के लिए आपको 120 का कॉल ट्रेड करना चाहिए। 3.95 के आसपास का छोटा स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं तो कैश में भी इन काउंटर्स को खरीद सकते हैं। ये खबर जो है इन कंपनीज के लिए काफ़ी बेहतर है क्योंकि क्लास 8 ट्रक्स के जो प्रिलिमिनरी नंबर्स आए हैं जोरदार है। 164% साल दर साल और 56% मंथ ऑन मंथ। वैसे भी हमारे यहाँ भी ऑटो नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो इन सब का इम्पैक्ट आपको ऑटो काउंटर्स में भी देखने मिलेगा और ये जो ग्लोबल न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट इन ऑटो एंसिलरी काउंटर्स में भी देखने मिलेगा। इसके लिए मदरसन सुमी तो मेरा पहला काउंटर है, इसके आगे और 2 काउंटर मैंने लिए हैं, लेकिन ऑप्शन के जरिए आप यहाँ खेल सकते हैं। आशीष, देखिए ऑप्शंस की कैटेगरी में मैं बिकवाली वाले स्टॉक के साथ जाना चाहूँगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज पिछले एक हफ्ते से स्टॉक को मैं काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस तरीके की रेंज है, मुझे लग रहा है कि अगर 850 के नीचे स्टॉक फिसलता है तो आपको एक फर्दर बहुत डाउनसाइड फ्री फॉल देखने को मिलेगा। लगभग 867 के आसपास की क्लोजिंग है थर्सडे को अगर आप देखेंगे, लेकिन जिस तरीके की रेंज बनी हुई है एक वीकनेस साफ नजर आ रही है। इनफैक्ट मैं 850 का जो लेवल है इसे बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। 850 अगर एक बार ब्रेक डाउन हो गया तो तेज इंट्राडे बेसिस पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। बड़ा सपोर्ट है, काफ़ी दिनों तक इस स्टॉक ने इस सपोर्ट को ऑनर किया है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि अगर ऊपरी तरह से बाजार में बिकवाली होती है कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो मोमेंटम है वो नेगेटिव साइड पर जाता है। तो आज गोदरेज प्रॉपर्टीज का 840 का जो पुट ऑप्शन है, चाहे तो 860 का भी खरीद सकते हैं। 860 का खरीदेंगे तो आपको डेल्टा ज़्यादा मिलेगा, 840 का खरीदेंगे तो ऑप्शन की कीमत कम है। इसके हिसाब से 840 मैंने तय किया है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और आज या कल में अगर ये स्टॉक 850 के स्तर को छूता है तो ये जो पुट ऑप्शन है इसकी कीमत जो 21 रुपए के आसपास आ जाएगी। स्टॉप लॉस आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा, लेकिन जो शुक्रवार की क्लोजिंग है, माफ कीजिएगा गुरुवार की, उसके हिसाब से मैंने 12 रुपए का जो स्टॉप लॉस है उसे मैंने वो आपको कहीं ना कहीं तय करना होगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक, इसकी ओर रुख करते हैं। टेक्नोपिक में मैंने जो है एक एनबीएफसी स्टॉक को चुना है, चोला इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे स्टॉक को चुनने का कारण ये है कि अगर आप डेली चार्ट को और खासतौर पर अगर आप देखें आपको ज़्यादा क्लियरली इस पैटर्न को देखना है तो आर्ली चार्ट को रेफर कर सकते हैं। एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ और ये काफ़ी बढ़िया पैटर्न बना होता है और काफ़ी सिंपल है इसको ट्रेड करना, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की हाइट को आप रेजिस्टेंस की लाइन के ऊपर ऐड कर दीजिए, उतना आपका टारगेट आ जाएगा। लेकिन हम इंट्राडे बेसिस पर बात कर रहे हैं, मैं आराम से 3 से 4% के अप्रूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जिस तरीके के आप SGX निफ्टी से भी रुझान देख रहे हैं और निफ्टी बैंक में जिस तरीके का NBFC स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, एक शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल रही है, FNO का स्टॉक है तो यहाँ पर भी एक बढ़िया आपको तेजी देखने को मिल सकती है। चोला इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है, कैश में भी आप अपने अनुसार खरीदारी कर सकते हैं। 265 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और केवल 6 रुपए नीचे 251 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, मैं अपना टेक्निकल पिक बताऊं उसके पहले एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। इसके पहले जो स्टॉक चला था वो ONGC नहीं था, वो मदरसन सुमी था। शायद प्लेट में गलत चल गया, तो याद रखिए मदरसन सुमी है वो। ONGC को आज हम हाथ नहीं लगाने वाले क्योंकि वैसे भी काफ़ी डेंजरस काउंटर है। चलिए ठीक है, अब टेक्निकल जो मेरा काउंटर है वो है रामकृष्णा फोर्जिंग। देखिए जैसे कि मैंने आपको क्लास 8 ट्रक्स के बारे में बताया कि जिस तरह से प्रिलिमिनरी नंबर्स निकल के आ रहे हैं काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छे वहाँ देखने मिले हैं, उसके चलते रामकृष्णा फोर्जिंग जो है वो वैसे भी एक अच्छा बेट बन जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन अपमूव देखने मिला है। मेरे ख्याल से 270 280 के आसपास से जो इसने एक अपमूव दिखाया है तो वर्टिकल अपराइज इस काउंटर में देखने मिला है।
तो उसके चलते लगता है, और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस काउंटर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है और वॉल्यूम के बेसिस पे काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ जो है इस स्टॉक में देखने मिल रही है। मेरे ख्याल से इस खबर का फायदा भी इस स्टॉक को होगा। इसके लिए 350 के आसपास के लेवल आपको इस स्टॉक में आप देखने मिल सकते हैं। 354 का इनफैक्ट टारगेट रखिए, एक बार 350 क्रॉस होगा ना तो 354, और उसके बाद मेरे ख्याल से आगे और चल सकता है स्टॉक। फिलहाल 354 के आसपास का टारगेट रखिए, 330 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको एक रखना है, लेकिन मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। इस मोमेंटम और खबर दोनों को आप प्ले कर सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बेहतर तरीके से। अब बात करते हैं फंडामेंटल स्टॉक की। तो देखिए, फंडामेंटल काउंटर, एक फार्मा काउंटर तो होना आपके पोर्टफोलियो में ज़रूरी है, एक फार्मा और एक आईटी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि ये जो ओवरऑल स्पेस है इसमें काफ़ी अच्छा रुझान देखने मिला है। एक और स्टॉक जो कि लीडर भी है इस पूरे सेक्टर में, वो है डॉक्टर रेड्डीज, जो फंडामेंटली तो सबको अच्छा ही लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इसके फंडामेंटल्स पे आप उंगली तो उठा सकते नहीं है। साथ ही साथ खबर ये आई है इस काउंटर में कि इन्होंने एक यूएस में एक जो दवा है उसके जेनरिक वर्जन को लॉन्च कर दिया है, जो कि ब्लड के कुछ लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको इस स्टॉक में तो देखने मिलेगा। इसके अलावा खबरें ये है कि रूस की जो कोरोना की दवा है स्पुतनिक वी, उसके लिए इन्होंने डीजीसीआई से अप्रूवल मांगा है फेज़ 3 ट्रायल्स के लिए, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो भी आपको इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, लेवल्स ठीक ठाक है, यहाँ से तेज़ी कितनी जाएगी किसी को नहीं पता, 5,000 से 6,000 7,000 कुछ भी हो सकता है स्टॉक के साथ, क्योंकि देखिए वैसे भी फार्मा स्टॉक जो है वो काफ़ी हद तक लाइमलाइट में है, और ये जो ट्रायल की मंजूरी इसने मांगी है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट देखने मिलेगा आपको स्टॉक में। साथ ही साथ जिस दवा की मंजूरी मिली है उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है, और इसके लिए 5,200 के लेवल्स के लिए आज इसको अप्रोच कीजिएगा। 5080 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में भी रखने लायक है। फंडामेंटली इतना अच्छा लगता है मुझे स्टॉक, खरीद लीजिए स्टॉक को, अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ये तो आज मैं इंटरडे लेवल्स दे रहा हूँ आपको 5,200 के, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, वहाँ भी आप रखेंगे तो अच्छा मुनाफा आपको ये काउंटर कमा के दे सकता है। आशीष, फंडामेंटली क्या अच्छा लगता है? देखिए, फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है वेदांता। इसको चुनने के पीछे दो कारण है, मैं पहले बताता हूँ। नतीजा अगर आप देखें तो हर पैमाने पर आय देखिए, आप कामकाजी मुनाफा देखिए, मार्जिन देखिए, पैट देखिए, पूरे जो एस्टिमेट्स हैं इन्हें बीट किया है। दूसरा ट्रिगर ये है कि जैसा कि हमने आपको हेडलाइन में बताया कि इनका जो डीलिस्टिंग ऑफर है वो वहाँ से आप शुरुआत आज देखने को मिलेगी, 9 अक्टूबर तक खुला रहेगा रिवर्स बुक बिल्डिंग के तहत। और कुछ रिपोर्ट्स में दिख रहा तो काफ़ी ऊंचे लक्ष्य सामने आ रहे हैं। सीएलसी की रिपोर्ट आज सुबह मैंने आपको बताई, वहाँ पर एक कहा जा रहा है कि अगर आप मार्क टू मार्केट कमोडिटी प्राइसेस को फैक्टर इन करें तो जो लक्ष्य है वो 133 से बढ़ाकर इन्होंने 157 के आसपास कर दिया। सीएलसी की रिपोर्ट थी, और भी ढेर सारी अन्य रिपोर्ट्स हैं जो इशारा कर रही हैं कि डीलिस्टिंग जो है 165, कोई बता रहा है 200, कोई 210, काफ़ी ढेर सारी रिपोर्ट्स नजर आ रही हैं। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत यह है कि वेदांता में अगर आप देखें तो स्टॉक एफएनओ बैन में बना हुआ है। काफ़ी स्वाभाविक है कि डीलिस्टिंग ऑफर से पहले अगर आप देखें तो वायदा बाजार में ढेर सारी जो पोजीशंस है वो बनती हुई नजर आई, लेकिन कैश में स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस पैटर्न की चर्चा मैंने आपको की है कि पैटर्न काफ़ी दमदार नजर आ रहा है, और जिस तरीके का रिवाइवल आपको मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है ग्लोबली अगर आप देखें तो चीज़ें जो है अब सामान्य स्तर पर पहुंचती जा रही हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर भी अच्छा खासा योगदान करता है वेदांता की आय में, वहां पर एक बढ़िया सुधार देखने को मिल सकता है आगे जाकर। डीलिस्टिंग का ट्रिगर है, नतीजों का भी इंपैक्ट है, तो मुझे लग रहा है कि 140 142 एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको स्टॉक बताया था, लेकिन 142 टच नहीं कर पाया था, 140 के आसपास आके रुक गया। मुझे लग रहा है कि आज आराम से 3 से 3.5% तक के मूव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है कि 142 का जो स्टिफ रेजिस्टेंस है वो ये स्टॉक पार करते हुए नजर आए। लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो भी आपको काफी ध्यान में रखना होगा। केवल ₹1.45 नीचे 136 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक फंडामेंटली काफी बेहतर है, डीलिस्टिंग का भी ट्रिगर है, तेजी देखने को मिल सकती है। आज के लिए ले कि लेके पोर्टफोलियो में रख ले और जिस दिन देना होगा उस दिन दे दे डीलिस्टिंग में ये स्ट्रैटेजी ज्यादा बेहतर होगी कि इंट्राडे लेना चाहिए? देखिए, मैंने तो आपको इंट्राडे बेसिस पर सजेस्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वरुण, मुझे लग रहा है कि वेदांता कंपनी में अगर आप देखें तो दम काफी ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस अग्रेशन के साथ प्रमोटर्स बायबैक करना चाहते हैं वो ये दर्शाता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो इस बिजनेस के अंदर काफी बढ़िया स्ट्रेंथ नजर। 200 रुपए में बायबैक कर पाएंगे ये? लगता है आपको डीलिस्ट कर पाएंगे? देखिए, पूंजी तो लगातार जुटा ही रहे, अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन काफी सारे ऐसे डीलिस्टिंग के ऑफर अटके हुए हैं जहां पर निवेशकों के बीच में और प्रमोटर्स के बीच में मतभेद हो गया भाव को लेकर। अब होगा क्या नहीं होगा ये कहना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर इतना मुश्किल नहीं है। 142 का स्तर मुझे सामने नजर आ रहा है। डेवलपिंग स्टोरी है, 5 से 9 तारीख के बीच में हम आपको बताते रहेंगे करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगली जो कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक, ये निवेश के लिहाज से पिक होगी। वेदांता तो जो है हमने इंट्राडे बेसिस पर आपको बताया, और उस कैटेगरी में मैंने चुना है टीटी की प्रेस्टीज को।
देखिए स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। पहले जो कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हैं मैं आपको बताता हूँ कि किचनवेयर में अगर आप देखें तो कंपनी जो है काफ़ी बढ़िया होल्ड रखती है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इन्होंने है ना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में अपने जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया। और हाल ही में अगर आप देखें तो लॉकडाउन के दौरान वैक्यूम क्लीनर्स की जो इनकी बिक्री है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिली थी। एक छोटा सा चैनल चेक करके देखा था मैंने, और वहाँ पे अगर आप देखें तो इनके जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वैक्यूम क्लीनर्स हैं वो आउट ऑफ स्टॉक चले गए, इतनी बढ़िया डिमांड देखने को मिली। और टेक्निकली भी अगर आप देखें तो मुझे इसका जो पैटर्न है वो ये दर्शा रहा है कि यहाँ से आपको एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि अगर आप देखें तो इंट्राडे बेसिस पर भी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा महंगा नजर आएगा लेकिन भाव से वैल्यूएशन आकर्षक है, रिटर्न रेशियोज अच्छे नजर आ रहे हैं। 6197 के आसपास की गुरुवार की क्लोजिंग है। लेकिन जो महंगे स्टॉक्स है ना वरुण, मेरा थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि महंगे स्टॉक्स लगातार महंगे होते रहते हैं, जो सस्ता है वो सस्ता ही होता रहेगा। तो भाव से मत देखिए, आप अपना जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते कर सकते हैं। 6 से 9 महीने का समय देना है। मुझे जो सामने लक्ष्य नजर आ रहा है वो 7500 रुपए का रहेगा। सिर्फ 6 महीने का स्टॉक को आपको समय देना होगा। तो बेसिकली आप कंजम्पशन पे बेट कर रहे हैं, वो भी फेस्टिवल सीजन के पहले। चलिए ठीक है, अच्छी बेट है। तो मैं भी एक कंजम्पशन स्टोरी पे बेट कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, लेकिन स्टॉक अच्छा है और वो है जॉनसन्स हिटाची। बेसिकली देखिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि जो एसी बनाने वाली कंपनीज है उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। आप भले वर्लपूल टाइप कंपनीज देख लीजिए या फिर सिम्फनी देख लीजिए जो कि एयर कूलर्स बनाती है, उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है इस एंटीसिपेशन में कि फेस्टिवल सेल्स जो है वो इस बार काफ़ी बेहतर रहने वाली है। वैसे भी इंडिया में जो एसी मार्केट है ना, याद रखिए वो काफ़ी अंडर पेनेट्रेटेड है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ की संभावनाएं है ना वो वैसे भी काफ़ी अच्छी है। और हिटाची एज अ ब्रांड जो है वो लोगों के काफ़ी जहन में वैसे भी रहता है, तो ये एक स्टॉक जो है उसको आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। वैसे भी सरकार की जो एसी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पॉलिसी है उसका बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को भी होगा, क्योंकि देखिए इंपोर्ट वैसे भी कम होने वाली है और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ने वाली है। ये कंपनी काफ़ी हद तक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी है, तो उसका फायदा भी इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। और सप्लाई चेन में ये कंपनी काफ़ी मजबूत है, एक बेहतर ब्रांड रिकॉल भी है, तो कोई भी कंज्यूमर अगर खरीदना चाहे तो उसके लिए इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी बेस्ट बाय बन जाते हैं। इसके लिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भी है कि जो खासकर जिस तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अच्छे खासा अपमूव देखने मिला है, मुझे लगता है इस स्टॉक में आपको सिर्फ अभी नहीं अगले कुछ दिनों में अच्छा अपमूव जो है वो लगातार देखने मिल सकता है। 2500-2600 के आसपास के लेवल जो है आपको स्टॉक जो है 4 से 5 महीने में दिखा सकता है। अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा आपको इसमें बनाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करके इस काउंटर में चलिएगा। साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स भी आई है इनफैक्ट जो 2500-2600 के आसपास के लेवल इस काउंटर में सुझा रही है अगले 3 से 4 महीने में, तो उसका इंपैक्ट भी देखने मिलेगा। फंडामेंटली काफ़ी बेहतर स्टॉक है। अब आते हैं खबरों पे, तो खबर तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह से नॉर्थ अमेरिकन क्लास 8 ट्रक्स की प्रीलिमिनरी सेल्स जो है वो काफ़ी बेहतर निकल के आई है, उसके चलते और एक स्टॉक जो है जिसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने आपको मिलेगी वो है भारत फोर्ज। ये जो काउंटर्स है ना ये बेसिकली इस न्यूज़ के लिए काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं। जब भी अच्छी खबर आती है ना इन काउंटर्स को, खासकर क्लास 8 ट्रक्स को लेके, तो इन काउंटर्स में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिलती है। मुझे लगता है आज आपको भारत फोर्ज भी एक स्टॉक है जिसमें खरीदारी करके चलनी चाहिए। 470 के आसपास के लेवल जो है आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये जो खबर है इसके बेसिस पे मैंने 3 स्टॉक लिए हैं, मदरसन सुमी, रामकृष्ण फोर्जिंग और भारत फोर्ज। तीनों स्टॉक जो है आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी आपको दिखा सकते हैं। देखिए खबरों के दम पर मैंने चुना है सोलार इंडस्ट्रीज को। चुनने का कारण ये कि कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं हैंड ग्रेनेड्स के लिए, और मुझे लग रहा है कि इस बेसिस पर अगर आप देखें तो दिन के दौरान 4 से 5% तक के मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 1120 रुपये के लक्ष्य आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 1040 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली जो कैटेगरी है वो है माई चॉइस, और इसमें पहला स्टॉक मैंने बिकवाली का चुना है। पीएनबी के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी होगी। दरअसल अगर आप देखें तो मैंने 3 स्टॉक आइडेंटिफाई किए थे बिकवाली करने के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें तो दोनों में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। पीएनबी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें गुरुवार के सत्र में अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का एक ओवरहैंग बना हुआ है सरकारी स्टॉक्स पर, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आपको दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं ज्यादा बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। 28 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। 27 रुपये 40 पैसे के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। 28 रुपये 30 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक स्टॉक है हिंडाल्को, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। खबर ये आ रही है कि अगर आप देखें तो उन्होंने एक अपनी जो इकाई है इसका डाइवेस्टमेंट कर दिया, और काफी अहम हो जाता है एलआरएस के अधिग्रहण को पूरा करने के लिए। रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए मैंडेटरी था, इन्होंने कर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जिस तरीके का ग्लोबल मूड माहौल है यहाँ पर दिन के दौरान आपको मेटल स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। 181 रुपीज के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और केवल 3 रुपये नीचे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बायोकॉन यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। एक न एक फार्मा स्टॉक आपको अपने रडार पर जरूर रखना चाहिए। बायोकॉन इसके लिए मैंने चुना है क्योंकि आर्ली चार्ज पर अगर आप देखेंगे तो एक छोटी अवधि का कंसोलिडेशन देखने को मिला था, और जिस तरीके
का स्ट्रक्चर बना हुआ है और इंडिकेटर्स इशारा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है दिन के दौरान यहाँ पर बढ़िया मूव्स देखने को मिलेंगे। 464 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और केवल 445 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे 3 माई चॉइस के काउंटर्स है उसमें सबसे पहले तो 2 ऐसे स्टॉक्स है जिनमें दरअसल जो एनएससी का हिस्सा बनने वाले हैं। हो ये रहा था कि अभी तक ये स्टॉक सिर्फ बीएससी में ट्रेड करते थे, एनएससी में ट्रेड नहीं करते थे। अब ये एनएससी में ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे तो याद रखिए लिक्विडिटी काफ़ी बढ़ते हुए नजर आएगी। इसके पहले हमने देखा है कि जो स्टॉक्स एनएससी में ट्रेड होना शुरू हुए हैं वहाँ आपको एक अच्छा अपमूव देखने मिला है, लिक्विडिटी काफ़ी बनते हुए दिखाई दी है, तो उन काउंटर्स में उसकी चलते तेजी देखने मिली है। वैसे तो आज 4 स्टॉक्स शामिल हो रहे हैं एनएससी में, लेकिन उसमें से 2 स्टॉक्स है गुडियर और नोवाटिस। इन दोनों स्टॉक्स में आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। गुडियर में 889 का टारगेट देखने मिल सकता है, नोवाटिस में आपको 651 का लक्ष्य जो है वो देखने मिल सकता है। दोनों स्टॉक आज से एनएससी में ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे। एक आखिरी चॉइस जो माई चॉइस में मैंने स्टॉक लिया है वो है यूपीएल, और यहाँ मैं बिकवाली की सलाह आपको दे रहा हूँ। बिकवाली की सलाह इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि इस काउंटर में अगर आप देखें तो खबर निकल के ये आई है कि बेयर ग्लोबल ने अपने जो साल के लिए प्रॉफिट वार्निंग है वो जारी कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो काफ़ी सारे काउंटर जो है उनके लिए दिक्कत साबित हो सकती है। इसके लिए यूपीएल में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 490 के लक्ष्य के लिए 520 के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए, हमारी टीम्स जो है पूरी 20 स्टॉक्स की वो तो पूरी हो गई है। एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कौन से काउंटर्स हमने पसंद किए हैं। तो कैश में जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है ITI का। नए ऑर्डर्स मिले हैं, इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 131 के लक्ष्य के लिए इसको अप्रोच कीजिएगा। IGL, यहाँ पे CNG और PNG के दाम इन्होंने काटे हैं और पिछले ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा अपमूव देखने मिला था, तो आज हो सकता है कि थोड़ा दबाव रहे। 390 के लक्ष्य के लिए ट्रेड कीजिएगा। मदरसन सुमी को ऑप्शन के जरिए ट्रेड कीजिएगा क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के जो क्लास 8 ट्रक्स के नंबर्स आए हैं वो काफ़ी बेहतर आए हैं, उसके चलते यहाँ मदरसन सुमी का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 120 का 4.5 के लक्ष्य के लिए। रामकृष्ण फोर्जिंग वैसे भी टेक्निकली अच्छा है और नॉर्थ अमेरिका के जो क्लास 8 ट्रक्स के नंबर्स आए हैं उसका इंपैक्ट भी देखने मिलेगा। 354 के लक्ष्य के लिए अप्रोच कीजिएगा। फंडामेंटली डॉक्टर रेड्डीज काफ़ी अच्छा लग रहा है। 5200 के लक्ष्य आपको आज इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे जॉनसन हिटाची को खरीद के चलिए क्योंकि एसी मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार का जो फोकस है उसका फायदा स्टॉक को मिलता हुआ दिखाई देगा। 4 से 5 महीने में 2600 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। वहीं नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 ट्रक्स का इंपैक्ट आपको भारत फौज में भी देखने मिलेगा। 470 के लक्ष्य आज इस काउंटर में देखने मिलेंगे। 2 स्टॉक्स जो आज एनएससी में शामिल होने वाले हैं वो है गुडियर और नोवाटिस। दोनों की एनएससी में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, इसके चलते गुडियर और नोवाटिस दोनों को खरीद के चलेगा। 889 गुडियर का टारगेट है और नोवाटिस का 651 का लक्ष्य है। यूपीएल में बिकवाली करके चलिए क्योंकि बेयर ग्लोबल ने अब प्रॉफिट वार्निंग दी है तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट जो काउंटर पे देखने मिलेगा। यहाँ फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं। 490 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। मेरा जो बेस्ट पिक है वो है भारत फौज, क्योंकि यहाँ जो नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 ट्रक्स के नंबर्स आए हैं साल दर साल हो या मंथ ऑन मंथ हो काफ़ी बेहतरीन है, तो उसका असर जो है आपको भारत फौज पे साफ देखने मिलेगा। तो चलिए, कैश का स्टॉक चुना मैंने PNC इंफ्रा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार से 290 करोड़ का ऑर्डर मिला, इसका असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो SRF यहाँ पर जो अपमूव है वो एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे 4050 रुपए के लक्ष्य के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज का 840 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे 21 रुपए के लक्ष्य के लिए। और टेक्निकली चोला इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न नजर आएगा। वेदांता में आपको खरीदारी करनी है। कैश में FNO बैन में स्टॉक, तो कैश सेगमेंट में खरीदारी करेंगे 142 रुपए के लक्ष्य के लिए। नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिले, अनुमान से बेहतर है और डीलिस्टिंग का ट्रिगर है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप देखें तो TTK प्रेस्टीज मुझे काफी बढ़िया नजर आ रहा है। कंपनी ने हाल ही में अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया है और टेक्निकली अगर आप देखें तो 6 महीने में 7500 तक के लक्ष्य जो है वो नजर आ रहे हैं। सोलार इंडस्ट्रीज में तेजी देखने को मिलेगी। सरकार से करीब 409 करोड़ का ऑर्डर मिला हैंड ग्रेनेड्स के लेकर, इसका असर देखने को मिलेगा। और तकनीकी तौर पर PNB के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी होगी, थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। हिंडाल्को में तेजी देखने को मिल सकती है, 181 रुपीज के लिए खरीदारी करेंगे। और बायोकॉन में दिन के दौरान 464 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में अगर आप देखें तो मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है गोदरेज प्रॉपर्टीज के 840 के पुट ऑप्शन में, क्योंकि स्टॉक अगर 850 के नीचे फिसलता है तो यहाँ पर आपको एक फ्री फॉल देखने को मिलेगा। खरीदारी कर सकते हैं पुट ऑप्शन में 21 रुपए के लक्ष्य के लिए। चलिए, तो स्टॉक्स में कहाँ एक्शन होगा ये तो हम आपको बता चुके हैं।